ये ध्यान ध्यान का वरदान बाबा ने दिया, परंतु वो वरदान इतना सुंदर वरदान जिसमें बाबा हमेशा प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रोटेक्शन है बाबा की, कनेक्शन रहे इस ध्यान में, ये ध्यान रहे, कराने वाला कौन। अच्छा, इसकी पहले मैं गुलजार दादी जी आते थे रजौरी गार्डन में भोग लगाने। वो उस समय जो ब्रिजमन भाई जी का घर है वहां पर रहते थे, उसी समय करोल बाग में ही वो रहते थे। सेंटर था, चाची जी चाचा जी वहाँ रहते थे, जो पुराने हैं वो जानते हैं बात को। भोग लगाने आते थे रजौरी गार्डन में, मैं कॉलेज से डायरेक्ट आती थी, भोग लगता था तो ये 3 सॉन्ग बजते थे। पहला बजता था चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। तो गीत बजता था तो ऐसे लगता था जैसे कि धीरे धीरे वाइब्रेशंस ऐसे लगते थे कि दीदी दादी इस शरीर से न्यारी होती जाती है। यानी शरीर से न्यारी का मतलब ऐसे वाइब्रेशंस होते थे जैसे कि कुछ चीज ऊपर उठती जा रही है, और मुझे बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि मैं कोई जैसे गर्म चाय में के बाद हो तो थोड़ा उसमें से धुआं निकलता है, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही हूँ, जैसे बादल उठते जा रहे हैं ऊपर। और ऐसे लगता था गुलजार दादी भी ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और उस जैसे बादलों के साथ मैं भी ऊपर जा रही। तीसरा गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। बहुत सुंदर गीत है, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम द्वारे, आना ही होगा। तो वो गीत बजता था तो गुलजार दादी को झटका लगता था। तो वो मुझे, क्योंकि मैं कनेक्टेड थी तो झटका लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये बादलों से उठती हुई एक धागा है, वो जैसे पतंग को, मैं पतंग हूँ और वो धागा ऊपर से मुझे खींच रहा है, मैं उड़ती जा रही हूँ ऐसे धीरे धीरे धीरे। वो जब गुलजार दादी जी, झटका लगता था गुलजार दादी को तो वो ऊपर चली जाती थी और मैं बॉडी कॉन्शियस नीचे आ जाती। हर बार ऐसा होता था, झटका लगा वो ऊपर गई, मैं नीचे आ गई, कॉन्शियस होता था, बॉडी का वेट महसूस होने लगता था यहीं बैठी। हर बारी मुझे ख्याल होता था कि मैं जाऊं गुलजार दादी के साथ वतन में, जाऊं गुलजार दादी के साथ वो सूक्ष्म वतन में चली जाऊं। तो क्या था कि फिर मैं मधुबन में गई बाबा के पास। हाँ, मुझे ये तो सब मालूम था वतन में भूख लगने के फायदे क्या होते हैं, पर मेरी इच्छा ये थी कि गुलजार दादी जी ये निराकार वतन में, सूक्ष्म वतन में निराकारी बाबा से कैसे मिलते हैं। निराकार साकार में आते हैं, मुरली चलती है, वो लाइट मैंने देखी थी साकार बाबा के, उससे ही मेरा रूहानी जन्म हुआ था 57 में। तो ये जो सुख था, ये गुलजार दादी अव्यक्त वतन में बाबा से कैसे मिलती है, वो निराकार बाबा से बात, तो ये बात फिर कैसे सुनती है, क्योंकि निराकार वतन में तो आवाज होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन मन में थे और अनुभव करने की इच्छा थी। मैं मधुबन में गई, वो कहानी तो लंबी है, मधुबन का सारा विस्तार, परंतु सार में ये है कि मैंने बाबा को कहा बाबा गुड नाइट करने एक दिन गई, हमेशा ही जाती थी। तो बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा एक कहानी सुनाई गुलजार दादी की, अपनी कहानी सुनाई ध्यान में जाने की। गुलजार दादी तो चली जाती है, मैं झटके में नीचे आ जाती हूँ। तो मुझे बहुत इच्छा है मैं वतन में बाबा से मिलूं, सब में ट्रांस में जाऊँ। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कल आ जाना सवेरे। मैं दूसरे दिन सवेरे, सारी रात तो इतनी एक्साइटमेंट थी,
मैं बार बार उठती थी, बार बार बीच में 1-1 घंटे के बाद उठती थी। सवेरा हो गया, 5 बजे जाना है। अमृत वेला तो वैसे ही उठते ही थे। तो मैं बाबा के पास, बाबा के कमरे में बैठी, बाबा के कमरे बिल्कुल बाबा की सेम, छोटा ही कमरा था, अभी तो कमरा बहुत बड़ा, 3 गुना बड़ा है। तो बाबा की मैट्रेस के एक साइड में, बाबा दूसरे साइड पर में। तो बाबा की गद्दी जिसको बोलते थे। तो बैठते ही ऐसा लगा जैसे कि कमरे का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया है, ऐसे गोल्डन रेड लाइट, जैसे सूर्य चढ़ रहा है। सूर्य तो चढ़ नहीं रहा था उस समय, कमरे का रूप ऐसा, और बाबा के मस्तक से जैसे कि वो लाइट ऐसी चमक रही है, परंतु वो राउंड, जैसे कि एक बिंदु नहीं है, जैसे कि एक ओवल शेप। अभी जैसे कि हम अपने चित्र में दिखाते हैं। और बाबा के नैनों में इतना प्यार, इतनी दृष्टि सुंदर और पावरफुल थी, तो जैसे मैग्नेट खींच रहा है, तो मुझे वो दृष्टि ऐसे खींच रही है अपनी तरफ। और अब भी मुझे झटका लगा और मुझे ऐसे लगा मैं बाबा के नैनों में जाके बैठ गई, मैं बिंदु वहां बाबा के नैनों में। और उस समय की फीलिंग, मैं आत्मा, अच्छा बाबा ये है, मैं आपके नैनों का नूर हूँ, मैं आपके नैनों का सितारा हूँ। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में प्यार से अपना रूप देखता है, तो मुझे वो प्यार भी, शक्ति भी और अपना स्वरूप दिखाई पड़ रहा था। ऐसी फीलिंग बिल्कुल यही थी कि मैं यहाँ देख रही हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ भी हूँ, और वो अपने स्वरूप को भी देख रही, जैसे दर्पण में देखते हैं। बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा, बच्ची वतन तुम्हारे पास आ जाएगा, वतन में तुम बाबा से मिलोगी तो वतन यहाँ आ जाएगा। और वो तब ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है, बच्ची तुम ध्यान में जाने वाली जेंस नहीं हो, वतन तुम्हारे पास आ जाएगा। और उस समय की फीलिंग, और जो बाबा की दृष्टि, जो अनुभव है, ये दृष्टि का अनुभव, बाबा की दृष्टि का अनुभव सबको अनुभव होगा। तो वतन यहाँ आ जाएगा, बाबा का दृष्टि का अनुभव होगा। तो अभी समझ में आता है कि बाबा, वतनवासी बाबा जब भी आते हैं तो वतन यहाँ साकार में आता है। और हम भी बाबा की याद में जब बैठते हैं तो बाबा वतनवासी बाबा जैसे हमारे सामने है, या हमारे आगे बैठे है, हमारे पीछे बैठे है, हम बाबा के नैनों में बैठे हैं। और वो दृष्टि में, जैसे बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। और मैं कई बार ऐसे देखती हूँ, मैं देख रही हूँ बाबा कैसे दृष्टि दे रहे हैं। तो जो दृष्टि का सुख हमको मिला, उस दृष्टि का सुख अन्य आत्माओं को मिलेगा, ये देख देख हर्षित होते हैं। तो बाबा की दृष्टि सबको मिलेगी, ये प्रैक्टिकल में बाबा से मिलन होगा। ये अभी देख के तो बाबा ने कहा ध्यान में जाने की जरूरत नहीं, वतन यहाँ आ जाए। इस दृष्टि जो तुमको अनुभव हो, अन्य आत्माओं को वैसे दृष्टि से दृष्टि का अनुभव हो, बाबा का अनुभव होगा, वतन का अनुभव होगा। शक्ति, परमात्मा प्यार, एटमॉस्फेयर, शरीरीपन का अनुभव, जैसे लाइट का ही स्वरूप, लाइट का ही स्वरूप। और अभी फिर क्या होता है कि योग में बैठो, एक सीन सामने फास्ट, जैसे फिल्म गुजरती है, और कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान की पॉइंट्स अथवा कुछ टचिंग। तो ये था वो ध्यान में जाने का, वापस से मिलने का, अथवा ट्रांस में जाने का, सभी ट्रांस कहे, वरदान का ट्रांस कहे, दृष्टि दिव्य का वरदान कहे, ये बाबा ने डायरेक्ट हमको अपने कमरे में दिया। अच्छा,